Hare Krishna, all the devotees, Matajis and Prabhujis, please accept my humble obeisances. आज ये क्लास जो है बहुत हमारे बीच में फेस्टिवल्स आ जाने की वजह से मैं नहीं दे पा रहा था, लेकिन मेरे मन में बहुत समय से चल रहा था कि ये क्लास मेरे मन में जो चल रहा था वो मुझे एक बार दे देना था। हमारे बीच में बहुत फेस्टिवल्स गए, उसकी वजह से वो फेस्टिवल क्लासेस ज़्यादा हो गए थे, उसकी वजह से ये क्लास में नहीं दे पा रहा था। बेसिकली ये क्लास जो है प्रभु इट विल बी मोस्ट ऑफ, ये क्लास ज़्यादा करके प्रैक्टिकल क्लास रहेगा, शास्त्रिक क्लास नहीं है ज़्यादा। पूरे अनुभव जो कुछ भी हुआ है होता है हमारे जीवन में उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे हम। व्यक्ति जो है पूरा जीवन भौतिक दुनिया में डालता है एक मानव देह में, उसमें से क्या शिक्षण ले लेने का है, क्या हमको प्राप्त करना है। जो एक टॉपिक दिया था ब्यूटी ऑफ ओल्ड एज, ब्यूटी क्या होती है ओल्ड एज में? ओल्ड एज में क्या ब्यूटी होती है? आदमी तो मरने की तैयारी करने वाला है, लेकिन वो बाहर की ब्यूटी नहीं बता रहा हमें, अंदर की ब्यूटी हो जाती है। अंदर से वो बड़ा प्रसन्न होने लगता है, अंदर से बहुत खूबसूरत हो जाता है। क्यों खूबसूरत हो जाता है? क्योंकि जो है उसको लगता है अभी कृष्णा जो है, मैंने जो है मेरा जीवन जो है बराबर निकाल दिया है, अभी कृष्णा मुझे स्वीकार कर लेंगे। इसके लिए इट इज़ बीन कॉल्ड एज ब्यूटी ऑफ ओल्ड एज, नॉट एक्सटर्नली बट इंटरनली प्रभु। और ये क्लास जो है मुझे क्यों देना था, क्योंकि ये क्लास मुझे इसके लिए देना था प्रभु कि मैंने भी मेरी लाइफ के अंदर, मैं अभी 57 साल का हो गया हूँ, 57 रनिंग है। तो मुझे लग रहा था 57 ख़त्म हो गया, 58 रनिंग है। तो मुझे लग रहा था प्रभु कि मैंने भी जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखा है, बहुत संघर्ष भी हुआ है, लाइफ प्रैक्टिकली ज़ीरो से चालू किया है। तो जो अंदर की जो इच्छाएं थी सब, वो इच्छा जो है वो पूरी करने के लिए कितना संघर्ष किया है मैंने। और अभी जो है बूढ़ा होने लगा हूँ तो सब थोड़ा पीछे से बैकग्राउंड चेक करके मालूम होता है कितना पागलपन किया था मैंने मेरे लाइफ में, कितना पागलपन किया था, कितना मैंने इंद्र तृप्ति करने के लिए क्या क्या किया था। और ये इंद्र तृप्ति फाइनली मेरे को आनंदित नहीं दे पाई। तो ये क्लास जो है मुझे हुआ कि उस पर हम डिस्कस कर ले। और ज़्यादा करके ये क्लास उसके लिए भी है कि जो खास करके जवान लोग हैं, जवान डिवोटीज़ है, यानी 30s 40s में है, उनके लिए हमारा अनुभव अगर उनको मदद कर पाए, हमारा एक्सपीरियंस अगर उनको मदद कर पाए, तो हमने जो भूल किया है वो भूल जो है वो लोग ना करें। उन्होंने क्यों करें भैया? हमने जो है किया है, हम हमारे अनुभव से अगर वो उनका लाइफ चेंज हो सकता है तो वाई नॉट वो कर ले भाई, क्यों बिना मतलब का उसके अंदर फंस जावे भाई। सो दैट इज द बेसिक ऑफ दिस क्लास। बेसिकली जो है इन शॉर्ट द पूर क्लियर पिक्चर ऑफ दिस इज, एक व्यक्ति जो है बूढ़ा होने जाता है ना, तो वो बूढ़ा होता है तो वो कृष्ण भवनामृत का उसका बराबर कनेक्शन होता है। तो वो बूढ़ा होने के बाद में उसका क्या रियलाइजेशन आता है, उसको क्या समझ में आ जाता है कि क्या पाने का है ये भौतिक दुनिया में से, क्या पाने का है कि ये दुनिया में से जो है मुझे क्या शिक्षण लेने का है। और ये दुनिया में से जो है जो कुछ भी शिक्षण लेकर के मेरा जो डायरेक्ट मेरा जो गोल है वो गोल अचीव कर पाऊंगा कि नहीं मैं, इसके लिए ये क्लास है। बेसिकली प्रभु हर एक व्यक्ति जो है 3 फेज से जाता है। हर एक व्यक्ति का 3 फेज होता है। वो 3 फेज से जो है उसके गोल जो है हर एक फेज में अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो अंदर की जो इच्छा है मजा करने की, सक्सेसफुल होने की, टारगेट पास करने की,
और दुनिया को दिखा देने की कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल आदमी हूँ और उसकी वजह से जो है मैं उससे आनंद ले लूँ। ये हमेशा वो सब जगह पे बेसिक प्रिंसिपल रहता है, लेकिन उसका गोल अलग अलग होता है। पहला फेज जो है हर एक व्यक्ति का ये होता है, कोई भी व्यक्ति जो है इसका जन्म हुआ, थोड़ा कल्चर आया, थोड़ा बच्चा पढ़ाई करने के लिए गया, पढ़ाई करने के बाद में जो है थोड़ा पढ़ाई करने के बाद में उसको एक ऐसा बताया जाता है कि तुम जब तक पढ़ाई नहीं करोगे, जब तक बहुत पढ़े लिखे नहीं होगे, तब तक आप लाइफ के अंदर सक्सेसफुल नहीं होगे। तो और वो व्यक्ति के जीवन के अंदर ऐसा ढांचा दिया जाता है प्रभु कि अगर तुमको तुम्हारे जिंदगी में आगे निकलना है तो तुम यू शुड बी ए वेरी हाईली क्वालिफाइड पर्सन, और वो क्वालिफाइड करने के बाद में तुमको एक अच्छा जॉब ले लेने का है। जॉब लेकर के तुम अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाओ, बराबरी से तुम्हारा अच्छा सिक्योर जॉब हो जावे पढ़ाई लिखे की वजह से, देन यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। प्रभु ये जो पहला फेज है ना, व्यक्ति इतना मेहनत करता है। मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे लोग जो है ऐसी मेहनत करते हैं। मैंने देखा है छोटे बच्चे जो 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में होते हैं, वो लोग को बोलेगा तुमको क्या करना है, इतनी मेहनत क्यों करते हो, खेलने जाते नहीं हो, कुछ खुद करते नहीं हो। तो तभी उनके टारगेट एक ही होता है कि मुझे IIT में एडमिशन लेने का है, मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। ये जो है उसको इतना ढांचा जाता है कि उसकी लाइफ के अंदर यही फोकस होता है। और ये फोकस क्यों होता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये अगर मेरे पास डिग्री आ जाने के बाद में मुझे एक अच्छा नौकरी मिलेगी, मुझे वो अच्छी नौकरी की वजह से जो है मेरा जो गोल है, जो मुझे प्राप्त करना है, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा पोजीशन, ज़्यादा स्टेटस, ज़्यादा सोसाइटी में रिस्पेक्ट, वो सब चीज़ मेरे को इसके सहारे मिलेगी। इसकी वजह से वो गधे के जैसा काम करता है। इवन माताजी भी, जो यंग लड़कियां होते हैं, उसको भी जो है बोला जाएगा तो क्या है, तो उसको भी बड़ी डिग्री क्यों चाहिए? बड़ी डिग्री चाहिए तो जिससे जो है उसका भी स्टेटस अच्छा होवे, और वो स्टेटस अच्छा होने के बाद में उसको अच्छा घर मिले, और वो घर मिलने के बाद में वो भी जो है अच्छी तरह से मजा मस्ती कर पाए। एक पहला फेज व्यक्ति के जीवन में होता है, और सबकी लाइफ में ये हुआ है, सबकी लाइफ में होता है। प्रभु उसको आप देखना प्रभु जी, जो खास करके जो 12th स्टैंडर्ड में जो बच्चे होते हैं, उसको जो है प्रभु, उसको जब भी इंजीनियरिंग में या मेडिकल में या IIT में जाने का होता है, प्रभु वो इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है। आई हैव सीन इट। उनको दिन क्या है, रात क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाना खाया है, पता नहीं होता है। उनको दिन चल रहा है कि दोपहर चल रही है कि रात हुई है, वो भी पता नहीं होता। इतने फोकस हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता हो जाता है कि अगर ये मैं नहीं करूंगा तो मेरा कोई कैरियर का कोई मतलब ही नहीं है, मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर इसमें मुझे एडमिशन नहीं मिला तो। इतने फोकस हो जाते हैं, और मेन फोकस उसका मेन इंटेंशन ये होता है, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल एंड आई वॉन्ट टू सेटल माई लाइफ। मुझे मेरी लाइफ सेटल कर लेनी है। ये हर एक व्यक्ति जो है ना प्रभु, ये फेज से जाता है। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली या जो भी कहो, चलो भाई ऐसा समझो कि वो व्यक्ति जो है टू ए ग्रेट एक्सटेंट सक्सेसफुल हो गया, और उसको अच्छा जॉब मिल गया, अच्छी पोजीशन मिल गई, अच्छा पढ़ाई लिखाई किया, और वो अच्छी पढ़ाई लिखाई से अच्छा वो सक्सेसफुल हो गया और अपना जॉब ले लिया उसने। जैसा ये एक फेज खत्म होता है प्रभु, तभी व्यक्ति के मन में विचार आने लगता है कि अरे भाई, मेरे को बताया गया था कि तुम आनंदित हो जाएगा, तुम मजा मस्ती कर सकेगा, तू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन एंड यू विल बी सो हैप्पी। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी डिग्री मिल गई और अच्छा जॉब मिल गया, तो यू शुड बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट। तो तभी जो है एक इंटेलिजेंट आदमी पूछता है अंदर के कि मेरे को तो कुछ अच्छा तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग सो हैप्पी एज सच, जो मेरे को पहले जैसा लगता था। तो तभी उसको ऐसा प्रीच किया जाता है कि भैया ये जो तुमको मिला है ना, वो दैट इज नॉट सफिशिएंट, ये तो थोड़ा एक पार्ट ऑफ इट हुआ है, उससे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा तुमको। और वो आगे ये जाना पड़ेगा कि अभी तुम सेटल्ड हो गए, तुमको अच्छा जॉब, पढ़े लिखे हैं और अच्छा जॉब मिल गया है, तो नाउ इफ यू वांटेड टू बी हैप्पी, तुम्हारी अंदर की जो इच्छा है, वो जो मजा करने की, वो मजा करने की इच्छा, वो आप जो है शादी करोगे, घर सेटल्ड हो जाएगा, देन यू विल बी हैप्पी, देन यू विल बी ब्लिसफुल, देन यू विल बी सेटल्ड।
तो व्यक्ति के पास पैसा होता है, अच्छा जॉब हो जाता है, अच्छा पढ़ाई लिखा करता है, तो फिर बाद में वो सेकंड फेज में जाता है। ये हर एक व्यक्ति का सेकंड फेज चलता है। वो सेकंड फेज ऐसा होता है प्रभु कि उसको जैसा लगता है कि अभी मैं शादी कर लूंगा, शादी करने के बाद में मेरा घर होगा, वो घर के बाद में जो है घर के अंदर मैं सेटल्ड हो जाऊंगा, और मैं शादी के बाद में इंद्र तृप्ति करने के बाद में आई विल बी वेरी हैप्पी। एक सेकंड फेज व्यक्ति का चालू होता है प्रभु। और वो व्यक्ति अभी जब भी जो शादी करने के बाद में पहले शुरुआत में मजा आता है, क्योंकि इंद्र तृप्ति मिलती है ना, पुरुष को स्त्री से इंद्र तृप्ति मिलती है, स्त्री को पुरुष से इंद्र तृप्ति मिलती है, तो वे फील हैप्पी। लेकिन थोड़े समय के बाद में वो बोलते हैं ना कि वो हनीमून का टाइम खत्म हो जाने के बाद में फॉल्स ईगो टकराने लगता है, और दोनों का विचार अलग है, दोनों का थिंकिंग अलग है, दोनों का वे ऑफ लाइफ अलग है, दोनों की माइंडसेट अलग है। हस्बैंड वांट्स ऑथोरिटी, वुमन वांट्स लव, केयर एंड अटेंशन। वो सब थोड़े क्लैशेस चालू हो जाते हैं। वो क्लैशेस की वजह से जो उनको लगता है कि ये मजा नहीं आ रहा है, तभी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये क्यों मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे घर पे बच्चे नहीं है। अगर बच्चे हो जाने की वजह से जो है मैं सेटल हो जाऊंगा, और वो लोग की जो है किड़किड़ाहट जो है आवाज आएगा, मेरे को अच्छी तरह से लगेगा, उसकी वजह से देन आई विल बी हैप्पी। तो वो जो है वो एक सेकंड, वो जो है व्यक्ति, और वैसे भी उसको इंद्र तृप्ति की पूरी इच्छा रहती है, तो वो बच्चे के लिए जाता है। और एक बार वो बच्चे होने लगते हैं उसके घर के अंदर, बाद में एक सेकंड फेज का माइंडसेट चालू होने लगता है प्रभु। और वो सेकंड फेज उसका ये होता है प्रभु, घर पे ऑल्दो ही इज नॉट सो हैप्पी, लेकिन वो बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी का प्रेशर की वजह से प्रभु उसके सेकंड फेज के अंदर ये चालू होता है कि अभी मुझे ये करना है कि भले मेरे पास अच्छी नौकरी है, अच्छा पगार है, अच्छा स्टेटस है, अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन अभी मेरा फोकस और गोल एक ही होता है कि किस तरह से मैं मेरे बच्चों को सेटल करूं, उनके लिए इतना पैसा कमाऊं कि वो जो है अच्छा पढ़ाई लिखाई कर सके, उनकी अच्छी शादी हो जावे। मेरी पत्नी अगर मेरे को कुछ गड़बड़ हो गया तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए है, तो उसको भी कोई जगह पे कहां पर भी कॉम्प्लिकेशन ना आ जावे। मेरा खुद का घर होना जरूरी है, और ये सब चीज ऐसा होना चाहिए कि मैं जैसे पैसे अच्छी तरह से कमाने के बाद में, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाने के बाद में मेरा खुद का भी कॉर्पस अच्छा हो जाना चाहिए, कि जो कॉर्पस की वजह से मैं आगे की पूरी रिटायर्ड लाइफ आनंदित जी सकूं। ये जो है एक सेकंड फेज चालू होता है। आदमी जो पहले का जो है ना फेज के अंदर जो उसका खाली सेटल्ड होने का है, कैरियर बनाना है, वो भूल ही जाता है उस समय। एवरीबॉडी एग्रीज और नॉट, ये सेकंड फेज चालू होता है। आई विल कम टू द पॉइंट प्रभु। तो सेकंड फेज जो है व्यक्ति का जब चालू हो जाता है प्रभु, तो वो सेकंड फेज के अंदर उसका माइंड उसी के अंदर रहता है, जल्दी कमाओ, जल्दी सेविंग करूं, जल्दी इन्वेस्टमेंट करूं, जल्दी एप्रिसिएशन लेके आओ, जल्दी मेरे बच्चे को अच्छी तरह से सेटल करूं। बच्चे को जो है मैं उसका IIT में भेजना चाहता हूं, मैं उसको फॉरेन भेजना चाहता हूं, मैं उसकी अच्छी शादी करना चाहता हूं। यही व्यक्ति की ड्रीम चालू हो जाती है, उसके वो ड्रीम में ही घूमता रहता है प्रभु जी। वो ड्रीम में वो ऐसा, मेरा बच्चा सब बच्चों से पहले एकदम पढ़ा लिखा होना चाहिए, मेरा बच्चा एक्सेप्शनल होना चाहिए, मेरे बच्चे क्वालिफाइड होना चाहिए, मेरा बच्चा मेरे नाम को एकदम ऊपर लेके आना चाहिए। ये सब व्यक्ति के अंदर ड्रीम चालू होने लगते हैं, और वो उसमें से वो उसको जो एंजॉयमेंट मिलने वाला है, उससे वो बोलेगा जब ये होगा तो आई विल बी सो हैप्पी। करेक्ट, प्रोपेंसिटी हैप्पी की है, मजा करने की, इस तरह से वो मजा करना चाहता है। तो दैट इज द सेकंड फेज चालू होता है। समझो कि फॉर्चुनेटली उसने वो सब चीज भी क्लियर कर लिया, थोड़े पैसा भी बना लिए, बच्चों के लिए भी प्लानिंग कर लिया, अपनी पत्नी का भी प्लानिंग कर लिया, घर भी अपना खुद का हो गया, रिटायरमेंट का कॉर्पस भी बना लिया, चलो वो भी खत्म, इट इज ऑलमोस्ट गेटिंग क्लियर। तब तक उसका रिटायरमेंट का फेज आएगा, जैसा मेरा फेज चल रहा है अभी ऑलमोस्ट। तो देन द थर्ड फेज स्टार्ट्स, और वो थर्ड फेज ऐसा चलता है कि वो इसको लगता है कि अभी सब सेटल्ड हो रहा है, बच्चे पढ़े लिखे हो गए, जॉब ले लिया या अपना बिजनेस ले रहा है, लड़कियों का पढ़ी लिखी हो गया, उसकी शादी हो रही है या उसकी हो गई है, शादी हो गई है। तो शादी का भी एक बड़ा प्रश्न है, खास करके लड़की लोग का। लड़के का भी है शादी का प्रश्न, लेकिन लड़कियों का मदर को, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा टेंशन रहता है। तो उसका शादी भी हो गया, सेटल्ड हो गया, आपके पास उतना कॉर्पस भी है कि वो कॉर्पस के सहारे प्रभु आप आराम से जी सकते हो, और आपका खुद का फ्लैट है, कोई लोन नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है।
प्रभु ये थर्ड फेज आपका फिर चालू होता है। जब ये थर्ड फेज आपका लाइफ का चालू हो जाता है, तभी आपको लगता है कि अभी तो मैं सबसे आनंदित होना चाहिए मैं। नाउ आई शुड बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन बिकॉज ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गॉटिंग ओवर। लेकिन तभी आप देखेंगे, नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट, प्रभु प्लीज हियर इट वेरी अटेंटिवली। आपको तभी लगेगा अरे क्या हो रहा है यार, मेरे को अभी भी इतनी एंजाइटी है, इतना ही प्रेशर है और इतना ही टेंशन है जितना पहले था। खाली टेंशन और प्रेशर और मोल्ड अलग हो गया है। पहले मुझे मेरा कैरियर का टेंशन था, अभी मेरे बच्चों का टेंशन है कि वो बराबर सेटल्ड हो गया कि नहीं हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। मेरी लड़की की शादी हुई है, वो लड़की की शादी जो है उसके घर के अंदर जो है उसका बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो घर पे से वापस तो नहीं आएगी, उसके अगर बच्चे हो गए तो वो बच्चे भी बराबर हो गए कि नहीं, उसको सेटल्ड हो जाएंगे ना, उसके बच्चे को कोई मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम वो सब नहीं आएगा ना। मेरे बच्चा भी जो है, जो लड़का है जो जॉब में गया है या नौकरी कर रहा है या तो बिजनेस ले है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। उसका भी वाइफ के साथ में उसका जमेगा कि नहीं जमेगा। मेरा हेल्थ का जो अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चालू हुआ है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये वो तो बराबर कंट्रोल में रहेगा ना। मेरी पत्नी जो है, अगर मैं जल्दी मर गया तो मेरी पत्नी को कौन संभालेगा। अगर मेरी पत्नी मेरे से पहले चली गई तो मेरे को कौन संभालेगा। प्रभु सॉरी टू टेल यू, इतने प्रश्न चालू हो जाते हैं। मैं फेस से जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दैट फेस। तभी एक सिग्नल बजती है आपके माइंड के अंदर, ये क्या चल रहा है मेरे जीवन में भाई, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में। शुरुआत से मेरे को ऐसा बताया जाता है कि तुम ये करेगा तो मजा करेगा, ये होगा तो तुमको अच्छा मिलेगा, ये हो जाएगा तो यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, तुम ब्लिसफुल हो जाएंगे, यू विल बी सो हैप्पी विद हिम, तुमको उससे आगे कुछ करने की गरज ही नहीं है। ये पूरी जिंदगी पर्यंत में यही सही सुनते रहता हूं और मैं उसके लिए पागल की तरह मेहनत किया है, मैंने पागल की तरह मैं जा रहा हूं और अभी मेरा जिंदगी का अंतिम फेज आ रहा है, तभी भी मुझे जो है अभी तक जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं मुझे। आई हैव नॉट गॉट इट विच आई वॉन्टेड इट। और अभी भी जो है इतना मेहनत करने के बाद में भी, इतना संघर्ष किया, इतना सेटल हुआ, कैरियर फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, ये सब चीज गो थ्रू किया और ये सब चीज गो थ्रू करने के बाद में भी स्टिल आई एम नॉट ब्लिसफुल। स्टिल सो मच एंजाइटी, प्रॉब्लम, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन भी कितना आ रहा है मेरे जीवन के अंदर। ये बराबर सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये क्या हुआ है मेरे जीवन में। उस समय प्रभु मेजॉरिटी प्रभु सब लोग जो एक ये फेज में से जो जाते हैं ना, उनके जीवन के अंदर कोई स्पिरिचुअल कृष्णा कॉन्शियसनेस का टेस्ट नहीं होता है, या उसको कल्चर नहीं होता है, या उसको वो अपब्रिंगिंग नहीं होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस का उनके जीवन में। तो प्रभु मेजॉरिटी लोग क्या समझते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सबके लिए ऐसा है तो मेरे लिए भी ऐसा है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसे ही जिंदगी निकलती है। और मेजॉरिटी के माइंड के अंदर इतने टेंशन होने के बाद में भी वो फिर क्या करते हैं मालूम है, वो जो है क्लब बनाते हैं, लाफिंग क्लब, फिर लाफिंग क्लब के बाद में कोई लायंस क्लब के मेंबर होते हैं, फिर बाद में जॉगिंग में जाते हैं, बाद में बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है तो दूसरे सब खोटी आदत में चले जाते हैं, और ऐसे करके वो पूरी जिंदगी निकालते हैं। और थोड़ा बहुत अगर, और ये मेजॉरिटी केस होता है, मेजॉरिटी केस ऐसा हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति को थोड़ी समझदारी आती है कि ये क्या चल रहा है मेरे जीवन में भाई, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, इतना मेहनत किया, इतना सक्सेसफुल हुआ सब जगह पर, आई एम कंसिडर्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, और वो सक्सेसफुल होने के बाद में भी मेरे को आनंद नहीं आ रहा है, मैं ब्लिसफुल नहीं हूं, मैं पीसफुल भी नहीं हूं। मेरे को जितना ब्लिसफुलनेस और हैप्पीनेस चाहिए था उसमें तो कुछ मिला ही नहीं। हाँ, थोड़ा थोड़ा बीच में माया देती रहती है, थोड़ा थोड़ा मेरे को मिला। अच्छा, मेरा फैमिली के साथ में रिलेशनशिप हो गया था, सेक्स लाइफ मुझे मिला तो उससे एंजॉयमेंट थोड़ा मिला, बच्चे लोगों का आवाज, बच्चे लोगों का खेलना कूदना, वो को देख करके मेरे को आनंद आ रहा था, तो थोड़ा आनंद मेरे को दिया। और आनंद देने के बाद में जो है प्रभु ऐसा रगड़ाया, और वो आनंद पकड़ पकड़ करके मैं गधे के जैसे पूरी जिंदगी चला गया।
क्या भौतिक दुनिया है यार, क्या भगवान ने मेरे लिए किया है यार, ये क्या चल रहा है, हाउ दिस इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ। तभी एक क्लास आता है प्रभु जी, एक क्लैरिटी आ जाती है। सॉरी यार, थोड़ा हैवी हाथ बोलने वाला हूं, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे मालूम नहीं है प्रभु आप एक्सेप्ट करोगे नहीं एक्सेप्ट करोगे, मुझे पता नहीं है आपके जीवन में हुआ है कि नहीं हुआ है। दिस इज बेसिकली माय पर्सनल फीलिंग्स है, मैं खुद, मेरा खुद का फीलिंग्स, और मैंने मेरे लाइफ में जो कुछ गो थ्रू किया है वो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। अगर आप लोग को फायदा होता है तो प्लीज टेक इट, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं प्रभु ये सब आपके लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है, फॉरगेट इट प्रभु, आई डोंट फील इट दैट इट इज हेल्पिंग यू, देन फॉरगेट इट। लेकिन प्रभु मुझे तो ऐसा लगा कि एक ऐसा अंदर से बैल बचता है, और वो बैल ये बचता है, माया हैज चीटेड मी। माया ने मेरे को चीट किया भाई, माया ने मुझे धोखा दे दिया, माया हैज चीटेड मी, माया ने मेरे को धोखा मार दिया। अब ये क्यों हुआ है? माया, वाई शी चीटेड मी? कृष्णा मेक्स इट वेरी क्लियर, माया is her associate. She is helping all the person who want to come to Krishna consciousness. She is in between just because she wants to see to it that you are sincere in spiritual life or not. And if she is not, if you are not sincere, then she will do all the arrangement by which one day or the other you become sincere. And whatever you wanted other than Krishna, she will provide it so that you remain over there and satisfy yourself. Till that time you come to a conclusion, this is nonsense. That time Maya will help you from Mahamaya to Yoga Maya. But till that time she will help you right now in Mahamaya because you wanted to enjoy. आपको लगेगा कि बाप रे, माया ने मेरे को धोखा दिया यार। शुरुआत से लेकर के एंड तक 60 70 साल मैंने मेहनत किया, लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। हमेशा मुझे ऐसा ही माया बताती थी, तुम खुश होने वाला है, पढ़ाई कर ले, पहला तू पढ़ाई कर ले, बस पढ़ाई कर ले, तू खुश होगा, तू यू विल बी मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। गधे के जैसा पढ़ाई किया, कुछ मिला नहीं। तो माया ने बोला अरे अभी नौकरी ले ले, नौकरी मिलने के बाद यू विल बी सो हैप्पी, सो पढ़ाई नौकरी ले ले, यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड जॉब, देन यू विल बी मोस्ट हैप्पी। नौकरी अच्छी मिल गई, मेहनत किया लेकिन नौकरी मिल गई, तो तभी भी ऐसा कुछ आया नहीं। तो माया ने बोला ये बाद में, तो इसके बाद में तो भैया ये नौकरी मिलने के बाद में यू कैन नॉट बी हैप्पी, यू कैन बी ओनली हैप्पी भैया उसके बाद में, नौकरी के बाद में शादी कर ले। शादी करेगा तो तू हैप्पी होगा, क्योंकि तो एंजॉयमेंट है ना, यू वांटेड टू एंजॉय फिजिकल सेक्स लाइफ एंड यू वांटेड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, वो सब चीज सेटिस्फाई होगी, तो यू जस्ट गेट मैरिड। तो मेरे को वो माया ने बताया और मुझे लगा ये भी सही है, क्योंकि मेरी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी डीप रूटेड थी कि वो जो माया बोलती थी मैं करने के लिए तैयार था। मेरी प्रोपेंसिटी डीप थी एंजॉयमेंट की। तो मैंने शादी कर लिया। शादी करने के बाद में थोड़ा अच्छा लगा, तो मुझे लगा हाँ बराबर माया जो बोल रही है, लेकिन थोड़े समय के बाद में सब गड़बड़ चालू हो गया। तो मैं माया को बोला कि ये तो नहीं जम रहा है। तो माया ने बोला अरे भैया ये तो थोड़ा सबके लिए होता है, लेकिन थोड़ा ही प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाद में बच्चे हो जाएगा ना तो अच्छा रहेगा। तो फिर बच्चे पैदा किए तो वो जो है थोड़े समय अच्छा लगा, और फिर माया ने मेरे को बोला बताया कि देखो अच्छा लग रहा है ना। तो मैंने बोला हाँ। फिर बाद में वो थोड़ा ही फेज था, वो थोड़ा फेज खत्म होने के बाद में बच्चे का प्रॉब्लम, उनकी कॉम्प्लिकेशन, मेरे को क्लैशेस, मेरी वाइफ को क्लैशेस, वो दोनों का क्लैशेस बच्चे की वजह से, और सब जगह पे कोएटिक सिचुएशन, और मेरे को बच्चे के लिए सैक्रिफाइस, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। वो देखने के बाद बोला वापस नहीं हुआ बराबर। तो माया ने बोला अभी थोड़ा बैंक बैलेंस बढ़ा दे और एक अच्छा घर ले ले, लोन बोन खत्म कर ले, एक बड़ा कॉर्पस बना दे, और ये सब झमेला खत्म हो जाएगा। यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन वंस एवरीथिंग विल गेट ओवर। मैं पागल की तरह वो जाया कि बच्चों का सेटल कर दूंगा पैसा बना करके। मैं ओवर टाइम करने लगा। मैं मेरा फ्लैट बैट लोन था, वो लोन में से बाहर निकल जाओ, और लोन में से बाहर निकल जाने के बाद में फिर मैं जो है एक बड़ा खुद का मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस बना दूं, और वो रिटायरमेंट कॉर्पस की वजह से जो है प्रभु मेरा ये सब चीज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो उस तरह से मैं गया प्रभु, सालों तक मैंने ये किया। और फिर बीच में मेरे को जो है मेरे बच्चे जो मेरे को अच्छे लग रहे थे वो मेरा फॉल्स ईगो के साथ में टकराने लगे। मेरे को लगा ये क्या मैंने किया है, ये बच्चे बड़े होने के बाद में मेरे को ही किक मार रहे हैं,
मेरे साथ में ही बराबर व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तब माया बोलते कि तो सबके घर में होता है, तू चिंता मत करिए, सब उनको निकाल, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दे। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करने के बाद में तुम रिटायरमेंट करेगा ना, तो रिटायरमेंट जैसा तरह हो जाएगा ना, तेरे पास कॉर्पस खुद का है, तेरे पास खुद का पैसा है, तेरे पास जो है खुद का फ्लैट है, तेरा कोई लोन बोन नहीं है, तेरे को अच्छी तरह से फिर तू आराम से जिंदगी जी पाएगा। मैं उसी तरह से गया, और यहां पे सब जगह पे जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूं ना प्रभु, ऑलमोस्ट ये बहुत रेयर केस होता है, लेकिन हम समझे कि सब जगह पे वो व्यक्ति सक्सेसफुल भी हुआ है। तो मेजोरिटी टाइम प्रभु जी लोग सब जगह पे सक्सेसफुल नहीं होते, और वो समझो कि उसने वो सब भी किया, बच्चे लोग की शादी कर लिया, ये किया, सब कर लिया। बाद में अब भी तो यार खत्म हो गया माया। 50 साल तक ये हंगर की जैसे भाग रहा था मैं, मेरे को आनंद चाहिए, मेरे को ब्लिसफुलनेस चाहिए, अभी तक पिछले 50 साल से नहीं मिला, अभी तो मिलेगा ना, क्योंकि अभी मैं रिटायर हो गया, मेरा सब खत्म हो गया, अभी तो मिलेगा ना। तभी माया बोलती है कि मिलेगा, पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा। लेकिन मेरा आप बोलेगे लेकिन मेरा हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम चालू हो गया मेरे को हेल्थ इश्यू का प्रॉब्लम हो गया है, मेरे को भी कान से सुनाई कम देने लगा है, मेरे को अच्छा खाने का है, लेकिन मेरा जठरांग नहीं, मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरे को आंख से बराबर दिखता नहीं है, मुझे बाहर सब घूमने जाने का, लेकिन मेरा पाँव मेरे को देता नहीं है सपोर्ट, मेरे को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये वो 1000 टेंशन चालू हो गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरा ये हो गया कि भले मैंने सबकी शादी वादी किया है, लेकिन मैंने देख रहा हूं कि वो लोग की लाइफ भी पहले जैसा मेरी थी ऐसी उनकी भी लाइफ चल रही है। तो मुझे डर लगे कि कुछ कॉम्प्लिकेशन आएगी तो मेरे सिर पे ही आने वाला है, और मैं एंग्जाइटी में रहता हूं। और मेरी बीबी जो है, जो मेरे साथ में इतने साल रहती थी, अभी मैं देख रहा हूं कि शी वॉज वेरी फेथफुल एंड कमिटेड, लेकिन अभी मैं जब बूढ़ा होने लगा हूं तो मेरे को इतना सपोर्ट नहीं करिए, मेरे लड़के को ज्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये बूढ़ा अभी ज्यादा रहने वाला नहीं है, जो मेरे को सपोर्ट करेगा वो लड़का सपोर्ट करने वाला है, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेगा। तो मेरे साथ इतना व्यवहार बराबर नहीं करते जितना मेरे लड़के के साथ में कर रही है। ये क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है माया, ये क्या चल रहा है तभी माया एक ही चीज बोलती है, सब चीज तेरे लिए बराबर हो रहा था, एवरीथिंग वॉज गोइंग परफेक्टली ऑल। ये थोड़ा किधर किधर थोड़ा प्रॉब्लम आ गया ना, इसलिए आई कुड नॉट गिव यू द ब्लिसफुलनेस। थोड़ा इधर उधर प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा थोड़ा तुम्हारा पत्नी का नेचर और तुम्हारा नेचर बराबर नहीं जमा, इसलिए प्रॉब्लम आ गया। तुम्हारा फ्लैट के अंदर थोड़ा तुमको लेने में थोड़ी तकलीफ हो गई, तुम्हारा जॉब में थोड़ा प्रेशर आ गया, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, तुम्हारा बच्चे का नेचर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कुछ 1000 चीज का तुमको एक्सक्यूज देगी। और फिर फाइनली तुमको माया ये बताएगी, चिंता मत कर, डोंट वरी, ये जन्म में जो है ना मैं तुमको ये नहीं दे पाई, विच आई वॉन्टेड टू गिव यू, मुझे भी देना था और तुमको भी लेना था, मैं नहीं दे पाई तुमको, कोई बात नहीं, अगले जन्म में 101% दूंगी मैं, अगले जन्म में मैं पक्का तुमको दूंगी जो तुमको चाहिए। और मेजॉरिटी प्रभु जी, मेजॉरिटी पीपल, because they don't have that inclination of Krishna consciousness, ये इंक्लिनेशन नहीं होने की वजह से, उनको कल्चर नहीं होने की वजह से, उनका बैकग्राउंड कृष्ण भावनामृत का नहीं होने की वजह से, अगेन दे कम इनटू द सेम ट्रैप, और अगेन वो से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम गटरे शयनम, वो इस साइकिल में वापस चले जाते हैं, क्योंकि दूसरा उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं दिखता है उनको। बेसिकली ऐसा मत समझना कि उनकी इंटेलिजेंस नहीं है, जो हम समझ रहे हैं सबके माइंड में आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिखता। क्या करेंगे, सब पूरी दुनिया ऐसी कर रही है तो मैं भी ऐसे ही करता हूं, क्या करेंगे। फिर प्रभु जी एक समझदार और मैच्योर्ड पर्सन जो है समझेगा, नहीं यार, दिस इज ऑल नॉनसेंस यार, दिस इज ऑल नॉनसेंस, ये सब मेरे को धोखा देने का धंधा है, ये मुझे सब ट्रैप में ले लिया है, मैं फंस गया हूं यहां पे, मुझे इसमें से सॉल्यूशन चाहिए। और फिर एक सिग्नल बजती है, और वो सिग्नल ये बजती है, सॉरी प्रभु, नाउ आई विल बी लिटिल बिट हैवी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी प्रभु, लेकिन ये मैंने समझा ऐसा। एक अंदर से आवाज आता है,
एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी की इतनी कीमत देनी पड़ती है क्या? इतनी कीमत देनी पड़ती है क्या मुझे? इतना डीप रूटेड है मेरा एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी कि मुझे इसकी कीमत इतनी देनी की है? 60-70 साल मेहनत किया और सब मेहनत करने के बाद में भी वो साइकिल कंटिन्यूस चलता रहे। साठ 70 साल मैंने मेहनत किया, वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी प्राप्त करने के लिए मिला नहीं। वापस दूसरे जन्म में भी वही वही कंटिन्यूस ही करता रहूंगा मैं। इतना डीप रूटेड है मेरा एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी। मुझे इसमें से सॉल्यूशन चाहिए। अभी इसमें से मुझे सॉल्यूशन चाहिए। आई वॉन्ट ए वेरी सीरियस सॉल्यूशन फॉर दिस। अभी मेरे को ये सब घुटना नहीं है भाई। मैं किक बहुत खा लिया मैंने माया का, इसमें से कुछ प्राप्त नहीं हुआ मुझे अभी इसका कोई सीरियस सॉल्यूशन करके इधर से बाहर निकल जाने का है। दिस इज द रियल बिगिनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। द रियल जेन्युइन बिगिनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। व्यक्ति के अंदर से ऐसी उत्कंठा, ऐसी जंखना आ जानी चाहिए। बहुत मार खा लिया यार, बहुत मार खाया माया ने बहुत मार खा लिया। और ये फेज जब आता है व्यक्ति के अंदर, एक फेज जो आ जाता है, वो उसके अगर उसके कृष्णा कॉन्शियसनेस मैच्योर हो, उसने किक खाया ना, तो एक बुढ़ापा के अंदर अगर उसने उस समय से पहले से जो कृष्णा कॉन्शियसनेस नर्चर करते गया ना, तो एक रियलाइजेशन आने लगता है, दैट्स इट भाई, अभी बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। हाँ, आप बोलेंगे प्रभु जी लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस मैंने किया है लेकिन मेरे को ऐसा रियलाइजेशन नहीं आया है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, आप जिधर भी हो, आपकी जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है, ठीक है, क्या करेंगे अभी हम लोग का इतना गुड की इसलिए तो इधर आए हैं, लेकिन विथ योर एंजॉयमेंट से प्रोपेंसिटी आप कृष्णा कॉन्शियसनेस का कनेक्शन रखते रहना। जैसा कृष्णा कॉन्शियसनेस का कनेक्शन रहेगा, और आप कौन से भी फेज में, फेज 1, फेज 2 या फेज 3, आप जो है प्रभु कौन से भी फेज में, लेकिन वो कृष्णा कॉन्शियसनेस का कनेक्शन रहेगा ना, तो जैसा आपको किक लगेगा ना, माया किक मारेगी ना, तो जैसा किक लगेगी तभी जो है ना प्रभु, विथ हेल्प ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन, आपके लाइफ के अंदर धीरे धीरे मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी कि ये माया मेरे को किक मार रही है, ऐसा लग रहा है, ये माया मेरे को खोटा चीज दे रही है, खोटी मेरे को लगा, खोटी घुमा रही है। ये जो है ना, ये कन्विक्शन धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाता है। और स्ट्रांग हो जाने के बाद में जब आप बुढ़ापा, जब आप फाइनल स्टेज पे आ जाते हो ना, तब आप फाइनल स्टेज पे आ जाने के बाद में जब माया बोलती है भले ये जन्म में नहीं मिला लेकिन अगले जन्म में दूंगी, तभी आपका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है, दिस इज ऑल नॉनसेंस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड यार, दिस इज ऑल नॉनसेंस यार। अभी मेरे को वापिस यही घुटना नहीं है अभी भाई, यही वापिस चीज नहीं घुटने का है, मेरे को खत्म करने का है, मेरे को खत्म करने का है। मेरे को हमेशा लगता है, जब मैं छोटा था ना प्रभु जी, तब छोटा था तो वो मुकेश वो सिंगर है, उसका बहुत अच्छा सॉन्ग था वो, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। बहुत सिंपल है। अभी मेरे को अक्कल आ रही है बुढ़ापा होने के बाद में, दुनिया इसके लिए बनाई है क्योंकि तुमको दुनिया तुमको वो मजा करने का था, इसलिए तुम्हारे लिए दुनिया बनाई है। काहे को बनाया माटी के पुतले, क्यों ये किया? अरे भाई क्या करे, तुमको उधर जो है कृष्णा की सेवा नहीं करनी है, इसलिए इधर आ जाओ, इधर आकर के तुम वो माटी का पुतले के जैसे तुम घूमते रहो, किक खाते रहो। किक खाने के बाद में एक बार बराबर अक्कल आ गई, एकदम कन्विक्शन आ गया, स्ट्रॉन्ग कृष्णा भावनामृत रहेगी, कृष्णा कॉन्शियसनेस का सच्चा एसोसिएशन रहेगा, अच्छा फोकस रहेगा, अच्छा डिटर्मिनेशन के साथ में, क्लैरिटी के साथ में कृष्णा भावनामृत में एग्रेसिव हो जाएंगे, तो वापस तुम इधर से निकल जा सकते हो भाई। एंड देन अगेन यू कैन गो इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, तुम तुम्हारे जो निजी स्वभाव है और शाश्वत रूप से उधर वो जीवन जी सकते हो कृष्णा के साथ में। लेकिन तुमको आनंद करने का, मजा करने की इच्छा थी कृष्णा के छोड़ करके, इसलिए ये बनाया है भगवान ने। ब्रह्मा जी को थर्ड कैंटो में भागवतम के अंदर बताया जाता है, ब्रह्मा जी त्रस्त हो गए, मेरे को ये दुनिया नहीं बनानी है प्रभु जी। तो प्रभु क्यों नहीं बनानी है? क्योंकि यहां पे दुनिया का मेन वास्तविक मेन फोकस ही है आदमी को फ्रस्ट्रेट करने का, आदमी को फ्रस्ट्रेट करने का। हमारे 90% लोग फ्रस्ट्रेट हुए लेकिन पूरा फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ है इसलिए वो साइकिल चल रही है उनकी।
कि साइकिल उसके लिए चल रही है प्रभु। हमको जो है प्रभु ये देखना है कि ये दुनिया में जो है रहना है, तो जो है एक फेज है एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी निकालो, कृष्णा कॉन्शियसनेस एकदम सिंपल हो जाएगा। मैं हमेशा देता हूं ना, आई यूज्ड टू सिंग दैट सॉन्ग के दैट सॉन्ग इज मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूं। ये वो एक्सटर्नल नशा है, लेकिन इन रियलिटी प्रभु ये दुनिया के ऑलमोस्ट एवरीबडी वो नशे में ही है। हम सब नशे में है प्रभु, हम सब नशे में। हमारा नशा क्या है मालूम है? एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी। और वो माया को पता है, और वो माया को वो पता है कि ये व्यक्ति को एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है, इसके लिए वो घुमा रही और हम घूम रहे हैं। हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर एक चीज होता है कि जो आदमी बहुत लालचू होता है ना, बहुत लालचू होता है ना, उसको तुम कैसे भी घुमाएगा ना वो घूमता है। पैसे का लालच बताएगा और वो घूमता है। पैसे का लालच बताएगा कि तुम इतना बढ़ेगा नहीं, इतना हो जाएगा नहीं, इतना ये है ना, ऐसा 1000 चीज, लेकिन इतना बढ़ने वाला है। होता कुछ नहीं उसके अंदर, लेकिन वो लालच उसको ऐसा दिखाता है ना, तो वो लालच की वजह से वो प्रभु घूमते रहता है और मार खाते रहता है। ऐसे ही अपना भी ऐसा ही है प्रभु कि जो है ना हमारी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी, और वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी को माया ले करके मारती रहती है, हमको मारती रहती है। दैट्स व्हाई सीरियस डिवोटी जो होता है ना प्रभु, उसके लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी आनी चाहिए। क्या एक हमको जो है ना प्रभु जी, ये ब्यूटी ऑफ ओल्ड एज क्यों बोला जाता है? ये क्यों ऐसा है? क्योंकि हमको बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स मिल गए हैं ओल्ड एज के अंदर प्रभु। अगर आपने कृष्णा भावनामृत शुरुआत से रखी है, और मेरा रिक्वेस्ट है सब लोग के, प्रभु जी प्लीज कीप कनेक्शन विद कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली। हाँ, हो सकता है प्रभु आपके जीवन के अंदर आपकी वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी भी है और कृष्णा कॉन्शियसनेस भी ले रहे हो, और वो एंजॉयमेंट से प्रोपेंसिटी ज्यादा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस कम है। मानता हूं सबके लिए है ऐसा ही, मेजोरिटी लोग ऐसे ही है। द प्रोपेंसिटी ऑफ एंजॉयमेंट इज वेरी हाई एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टैंडर्ड इज लो। कोई बात नहीं, तो भी चलाते रहो, लेकिन इससे एक चीज होगा, जब भी वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी आप में आ जाएगी, चलो लस्टी डिजायर आ गई, ग्रीड आ गया, कुछ भी आपके जीवन में आ गया, तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन गो टू प्रे टू कृष्णा। कृष्णा ऐसा मेरे को तीव्रता से वो मांग रहा है, मुझे मालूम है ये प्रोपेंसिटी मेरे को दुख है, मेरे को मारने वाली है, मैं इससे नहीं बच पा रहा हूं, प्लीज कृष्णा मेरे को संभाल लेना, अभी मेरे को जाना ही पड़ने वाला है, क्योंकि वो इतनी तीव्र है, आई कैन नॉट फोर्सी इट। इतना ऐसा बोलते हैं ना कि जब वो आदमी का कोई डैम में से पानी छूटता है, और वो डैम में से जब पानी छूटता है तो प्रभु हम खड़े रह सकते हैं क्या? ऐसा ही प्रभु जी अपने मेरा ऐसी प्रोपेंसिटी का इतना जोश आ रहा है, मेरा कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना वीक है प्रभु, वो खींचे जाता है। तो उस समय आई प्रे फॉर यू, कृष्णा मेरे को संभाल लेना, मैं इंद्र तृप्ति में जा रहा हूं। वो कॉन्शियसनेस के साथ में प्रभु आप इंद्र तृप्ति करोगे ना प्रभु, और वो सीरियसनेस, और फिर डांट में कृष्णा के पास आकर के बोला मैंने इंद्र तृप्ति कर लिया, कृष्णा प्लीज मेरे को संभाल लेना। विद दैट कॉन्शियसनेस कंटिन्यूसली धीरे 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 कृष्णा देखेगा, बेचारा लड़का भले उसकी प्रोपेंसिटी है, लेकिन सुधरने की पूरी कोशिश भी कर रहा है वो पूरी कोशिश कर रहा है सुधरने के लिए। वो सुधरने के जब वो पूरी कोशिश करता है ना प्रभु, तब धीरे 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 कृष्णा अपनी कॉजलेस मर्सी देते हैं उसको, और वो कॉजलेस मर्सी से जो है ना प्रभु, वो प्रोपेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है और कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ने लगता है। और फिर वो जो फोर्स होता है ना, वो फोर्स धीरे धीरे कम दिखता है। क्यों? क्योंकि आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस स्ट्रांग होने लगा है। हर एक व्यक्ति प्रभु, वी आर नॉट परमहंस, वी आर नॉट 6 गोस्वामीज, हम इसी तरह से जा सकेंगे, लेकिन उसके लिए क्या है, पहले से कृष्णा कॉन्शियसनेस रखना प्रभु। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यूज्ड टू फील इट। बचपन से जो व्यक्ति को कृष्णा कॉन्शियसनेस मिल गया है ना, भले उसकी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है, लेकिन वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी उसको पागल की तरह नहीं खींच लेगी प्रभु, उसको ब्रेक मारता रहेगा, और वो ब्रेक उसको बहुत जरूरी है प्रभु। वरना क्या होगा, अभी आज के दिन क्या चल रहा है आप देखो प्रभु, लोग जो है अभी ड्रग्स की बातें चल रही है, दैट इज ओनली टॉकिंग ऑफ ड्रग्स। क्यों ऐसा हो रहा है? जो लोग बड़े बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति जो है इंडस्ट्री में है, समाज में बड़े बड़े लोग हैं, वो ड्रग्स का सहारा ले रहे थे।
अभी दिख सब बाहर निकल रहा है सब चीजें, ये क्यों हो रहा है? तो अंदर की इच्छा मजा मस्ती की इतनी तीव्र थी और उसको कोई बीच में ऐसा कोई चीज ही नहीं था कि जो उसको ब्रेक मार सके। ऐसा मत समझना प्रभु हमारे में कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं होता तो हम भी ड्रग्स से ज्यादा खराब करते थे, बट बिकॉज कृष्णा कॉन्शियसनेस का हमको ब्रेक लग गया तो हम टिक गए हैं प्रभु जी, हम टिक गए। वी नीड दैट प्रभु, वी नीड इट, वरना हमारी हालत बिगड़ती जाने वाली है। दैट्स वाई प्रभु अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस शुरुआत से आपको मिलते जाएगा। हाँ, जवानी के अंदर प्रभु आपकी तीव्रता, क्योंकि क्या होगा, शरीर भी स्ट्रांग है, माइंड भी मांग रहा है, फाइनेंशियली ऑल्सो आप सेटल हो गए क्योंकि आपने मेहनत किया है, तो इंद्र तुप्ति की ज्वाला बढ़ेगी। लेकिन उस समय भी कृष्णा कॉन्शियसनेस रहेगा ना प्रभु, धीरे 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 सबड्यूड होते जाएगा, इट विल गेट सबड्यूड। और जब बुढ़ापा आ जाएगा तो बुढ़ापा में क्या हो जाएगा प्रभु, वो बॉडी सपोर्ट नहीं देगा, लेकिन वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी जो है वो उतनी की उतनी है, लेकिन बॉडी सपोर्ट नहीं देता तो रियलाइजेशन स्ट्रांग होने लगता है, अरे क्या यार पागलपन है भाई, कुछ मिला ही नहीं। और तब तक कृष्णा कॉन्शियसनेस में इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि आपके रियलाइजेशन एकदम तीव्र हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, फिक्स्ड अप हो जाते हैं। और वो फिक्स्ड अप कॉन्शियसनेस, फिक्स्ड अप रियलाइजेशन हो जाने की वजह से, और आपकी बॉडी भी आपको सपोर्ट नहीं देती है और आपका पूरा जीवन का रियलाइजेशन हो गया रहता है, कुछ अभी तक मजा मिला ही नहीं है, देन यू बिकम लाइक ए रॉक इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप रॉक की तरह हो जाते हो प्रभु, और आपको लगता है नहीं, Krishna consciousness is the only thing. Everything is nonsense over here. Everything is nonsense. जितना मैं बाहर रगड़ता रहूंगा उतना मैं यहां पे घूमता रहूंगा। ये खाली, आपने ड्रामा देखा है ना, ड्रामा 3 घंटे का ड्रामा होता है। अगर ड्रामा आपने बराबर किया, अगर ये 3 घंटे का ड्रामा बराबर किया तो फिर आपको वापस ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ये मानव देह भी 60-70 साल का सिर्फ ड्रामा ही है प्रभु। ड्रामा बराबर कर लो प्रभु, बराबर प्रोपेंसिटीज है, सुधारते जाओ। अने नो डाउट हो सकता है प्रभु जिंदगी के अंतिम क्षण तक आपकी वो पूरी प्रोपेंसिटी निकली नहीं है, लेकिन एक चीज अगर आपके जीवन में आ गई, कृष्णा सा पूरी तरह से खुले हो गया कि कृष्णा मैं सफर कर रहा हूं, मुझे संभाल लो, आई एम सफरिंग, प्लीज टेक केयर ऑफ मी कृष्णा। अगर वो कॉन्शियसनेस के साथ में आप धीरे धीरे सुधरने की कोशिश करो, हियरिंग अच्छा करो, चैंटिंग बढ़ाते जाओ, एसोसिएशन कंटिन्यूस रखते रहो, और कॉन्शियसनेस बराबर फोकस रखते जाओ, और कृष्णा कन्विंस हो जा रहे कि ना, दिस फेलो इज रियली टेकिंग इट सीरियसली। भले वो प्रोपेंसिटी गई नहीं है, लेकिन उसकी इंटेंशन बहुत क्लियर है, ये हिपोक्रेट नहीं है, अंदर और बाहर एक ही है, लेकिन इतना करोड़ों जन्मों से मजा मस्ती किया, एक झटके में निकल नहीं पा रहा है उसका। कृष्णा की कॉजलेस मर्सी हमारे लाइफ में आ जाएगी, और वो कॉजलेस मर्सी से प्रभु आपके जीवन के अंदर एकदम एक आनंदित वातावरण हो जाएगा, और आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी, एवरीथिंग इज नॉनसेंस, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली थिंग दैट इज एक्सेप्टेड। यहां पे अगर मुझे रहना है और हमेशा के लिए बाहर निकलना है तो सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस ही है। ये सब चीज मेरे को सब जगह पे धोखा ही है। ये फिल्म चल रहा है यार, 10-15 60-70 साल मेहनत करने का और सब चीज छोड़ देने का, नया वापस लाइफ चालू करने का, वो भी जीरो से चालू करने का, वापस वो प्रोपेंसिटी होने की वजह से वापस सब बढ़ाने का, वापस छोड़ देने का, वापस बनाने का, वापस छोड़ दे। क्या पागलपन है यार, ये क्या पागलपन है। टुडे राइट नाउ लेटेस्ट फ्रॉम लास्ट अबाउट 1 week or so प्रभु, somehow Prabhuji being in the stock market and doing lots of hearing and means reading and all those things, अभी ऐसा बताया जाता है कि now हमारे जो एक रिलायंस कंपनी करके है, रिलायंस इंडस्ट्री, उसका जो मेन पर्सन है मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी का लड़का, उन्होंने इतना एग्रेसिव बिजनेस किया, इतना बड़ा एक्सपांशन कर लिया, और वो सब फॉरेन कोलैबोरेटर को सब मिला करके नाउ प्रभु जिस तरह से दूसरे सब कोलैबोरेटर को, गूगल आ गया, अमेजोन आने वाला है, ये सब जो है फेसबुक वाला आ गया, तो ये सब लोग जो है आ जाने की वजह से प्रभु उसके पास बड़ा इक्विटी स्टेक होने की वजह से ही इज राइट नाउ द 5th richest person in the world right now, accepted. We have a highest respect, we have no problem with him, please enjoy your life. लेकिन मैं ये विचार करता हूं इनको देख करके, ही 62 years old, वो 62 के लिए कितनी मेहनत करना पड़ा उसको,
और ऐसा मत समझना कि वो 62 जो है वो मेहनत करने के बाद में भी वो आराम कर पाएगा। उसको हमेशा टेंशन रहेगा क्योंकि उसको ओवरकम ना कर ले। और जितने पास उससे सबके गांव से, उस गांव ने उसको पैसा दिया है, वो भी मेरे उससे हैप्पी और सेटिस्फाइड रहे क्योंकि वो लोग का इन्वेस्टमेंट फेल ना हो जाए, उसको वो टेंशन रहेगा। और वो सब टेंशन होने के बाद में कितने साल वो जीने वाला है। अच्छा, और वो जीने के बाद में चलो ना भाई 10-15 साल जिया, लेकिन 10-15 साल जीने के बाद में प्रभु एक ना एक दिन तो सबको मरना है। अमर पट्टा तो कोई लेके आया नहीं है, और जब भी मरेगा तब दूसरा जन्म उसको 1% भी इधर से मिलने वाला नहीं है। नॉट इवन 1% ऑल्सो। जीरो से लाइफ चालू करनी है। एवरीथिंग विल बी जीरो। वी प्रे दैट ही गोज बैक होम, बैक टू गॉड इट। पर लाइफ जीरो से चालू करनी है प्रभु। ऐसा जीवन नहीं जीने का यार। उसका ये मतलब नहीं हम हमारे जीवन में हम पैसा नहीं कमाएंगे, वी विल डू द नीडफुल, बट हम ऐसा एग्रेसिव हमको जाना नहीं है कि जो एग्रेसिवनेस से जो है हमारा जन्म मृत्यु का छेड़ा अटक जावे। ये हमको पूरी क्लैरिटी हो जानी चाहिए लाइफ में। वी वॉन्ट टू हैव दैट थिंग वेरी क्लियर इन अवर लाइफ। सो नाउ व्हाट आर द लेसन्स वी लर्न फाइनली व्हेन वी कम इनटू ओल्ड एज। हम कैसे क्या क्या सीख लिए, हम लोग क्या सीखा हम लोग। पहला एक चीज तो हमारे जीवन में आ जाना चाहिए, एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी बहुत हैवी हो गई है यार। इससे मेरा क्या कीमत झेलनी पड़ रही है मुझे। पहला तो हमको ये समझ लेना चाहिए दिस एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी वो कितनी भयानक है और उसकी क्या कीमत देनी पड़ रही है मुझे। और अभी इसका सॉल्यूशन अगर मैं अभी नहीं लूंगा तो ये चलता ही रहने वाला है, कितने जन्मों चलेगा क्या पता है। First thing is this enjoyment propensity is the most dangerous thing. Second thing, Maya has cheated me. माया ने मेरे को धोखा दे दिया, मेरे को धोखा दिया और अभी भी धोखा देने ही वाली है क्योंकि मेरी प्रोपेंसिटी पूरी निकली नहीं है। अब देखो प्रभु जी, मैंने बहुत बार देखा है। आज जो है ना वो गाय होती है ना, काव जो होती है ना, काव जो है सब्जी वाले के पास वो सब्जी खाने जाती है तो वो ऊपर जो सब्जी वाला बैठा है ना वो लकड़ी लेके ही बैठा रहता है। वो गाय को जो है ना जैसे सब्जी खाने जाती है तो जोर से लकड़ी से मारता है तो वो गाय 5 मिनट भाग कर चली जाती है, लेकिन 5 मिनट के बाद में वापस वो गाय आती है खाने के लिए। तो हम जो अगर बोलते हैं कि क्यों आती है इधर खाने के लिए भाई, इतना वो मारता रहता है तो भी वो आती क्यों है। और वही सेम गाय आती रहती है और वो लकड़ी वाले को भी मालूम वो आने वाला है, वो ऊपर ही लकड़ी रखा है, उसके लिए नीचे नहीं आता है। वो ऊपर से इतनी बड़ी लकड़ी मारते हैं, उधर से उसको लग जाता है और जोर से मारते हैं जिससे वो आने नहीं, लेकिन वो फिर वापस 5 मिनट के बाद में आएगी। तो एक समझदार व्यक्ति होता है बोलते क्यों इधर आती है भाई, नहीं आना चाहिए ना, इतना मार क्यों खाती है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसकी जो इच्छा होती है ना वो फ्रेश सब्जी खाने की, वो फ्रेश सब्जी खाने की इच्छा इतनी तीव्र होती है प्रभु कि वो मार खाने का विचार भी नहीं आता है उसको वो भी मालूम है कि वो मारने वाला है मेरे को, लेकिन वो विचार इतना तीव्र उसकी प्रोपेंसिटी खाने की जो होती है उससे वो भूल जाती है वो मार खाने का। एग्जैक्टली अपना भी ऐसी हालत है प्रभु। सॉरी प्रभु सॉरी, इतना मार खाते हैं हम लोग, इतना मार खाते हैं प्रभु, कितना हमने मार खाया है। देखो थोड़ा विचार करो प्रभु जी, बाहर का मारा, अंदर का मार तो क्या है प्रभु जी। हमको कितना अंदर भी कितना हमने को मारा है कृष्ण ने। अरे हमारी कॉन्शियसनेस ने इतना मारा है, कितना हमने मार खाया है। लेकिन वो मार जो है वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी दिखती है और हम सब भूल जाते हैं। इतना मिलेगा, इतना हो जाएगा, ऐसी पोजीशन हो जाएगी, चलो गधे के जैसा वापस सॉरी प्रभु, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी प्रभु, क्या करें अभी। सो यू हैव टू बी क्लियर। ये माया ने मेरे को, ये एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी ऐसी मेरे को हैरान किया है। माया ने मेरे को जो है चीट कर लिया है। तीसरा प्रभु, हमको जो है ना ये देखना है जब हम बूढ़े हो गए ना, हम एज ए कंपैशन, है प्रभु जी, एज ए कंपैशन हमारा जीवन में हमको ये करना है कि जो दूसरे लोग हैं ना, जिसको थोड़ा बहुत ये फील्ड में समझा नहीं है, एज ए कंपैशन प्रभु जी वी शुड टेल हिम एवरीथिंग कि प्रभु तुम मत करो, मैंने तो मेरी जिंदगी बिगाड़ी है, एटलीस्ट यू डोंट डू दिस व्हाट आई हैव डन इट। आप मत करना ऐसा, इतना एग्रेसिव मत जाओ।
मार ज्यादा खाओगे। मैं आई एम फ्रैंकली टेलिंग में, जो आदमी एकदम एग्रेसिव जाता है ना पैसा कमाने के लिए, लस्टी डिजायर सेटिस्फाई करने के लिए, ये सब चीज करने के लिए एग्रेसिव जाता है ना, तो मुझे जो है ना सिग्नल बजता है अंदर से, बहुत मार खाएगा यार, बहुत मार खाएगा। क्योंकि क्या होता है इसमें, जो भी ये सब चीज जो है ना एंजॉयमेंट प्रॉपेसिटी में, अगर हो सकता है प्रभु जी तुम सक्सेसफुल भी हो जाएगा, लेकिन वो इंप्रेशन इतनी डीप रूटेड होती है ना आपके जीवन में, उसको बाहर निकाल नहीं सकते, और मृत्यु के वक्त पे उसको छोड़ दे के जाना पड़ेगा ना, प्रभु इतनी आपको तकलीफ देगा, वो इतनी तकलीफ देगा आपको। पैसा तुमने बहुत बनाया, लेकिन वो पैसा कितने साल रहने वाला है, जैसे मैंने अंबानी का एग्जाम्पल दिया, और एक दिन छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ते वक्त प्रभु जी क्या हालत होगी आपकी। इट विल बी सो पेनफुल प्रभु। आपको लगेगा ये फैमिली मेंबर मेरे को सेटिस्फाई करेंगे, प्रभु जी टेक माय वर्ड्स, एक फेज आपके लाइफ में आएंगे, आप अकेले ही रहोगे। बुढ़ापा एक जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ना, आपको लगेगा मैं ही अकेला ही हूं, दूसरा कोई नहीं है मेरे साथ। मेरे को ऐसा लग रहा था पूरे जीवन में ये लोग मेरे को मदद करने वाले हैं, ये मेरे हैं। लड़की शादी पूरे जीवन मेरे साथ, लड़की 15-20 साल 22-25 साल तक रही, मेरे को ऐसा लग रहा है शी इज लाइक मी, एवरीथिंग इज शी हेल्पिंग मी सो मच। लेकिन आज उसकी शादी हो गई है, वो आई थी नहीं है यहाँ पे, मेरे को मिलने को भी नहीं आती है, और मैं बुला भी नहीं सकता हूँ, वो अपने में फंस गई है। लड़का जो है इतना ही मेरे साथ में रहता था, मेरा सब संभालता था, मुझे लगता था ये मेरा सपोर्ट है, लेकिन अभी उसकी शादी हो गई, वो अपनी पत्नी में फंस गया है, क्योंकि उसको इधर तो उधर से मिल रही है, मैं तो उसको पोजा हूं, वो मेरे से देखता भी नहीं है। मेरी पत्नी को अभी लग रहा है कि ये बूढ़ा है, मरने वाला है, इसलिए जो है वो सीधा जो है उसके साथ नहीं रहता है, वो उसकी सेवा ज्यादा करते हैं मेरे लड़के की, मेरी साथ में इतनी सेवा नहीं करती। क्यों? क्योंकि अभी मैं मरने वाला हूं ना, जिसको जहां पे सपोर्ट मिल रहा है उधर ही वो जाएगी ना। मेरी सोसाइटी में मैं बहुत बड़ा पोजीशन पे था, मैं चेयरमैन था, सेक्रेटरी था, ये था, लेकिन अभी मैं बूढ़ा हो गया ना, तो आई एम गुड फॉर नथिंग। मेरे को ये सब थिंकिंग नहीं अच्छा रहता, ये लोग को मेरा थिंकिंग जमता नहीं है, और मेरा इतना एग्रेसिवनेस नहीं आ गया है, और आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे को निकाल दिया, मेरे को कोई रिकॉग्निशन नहीं है। ये सब चीज मुझे लग रहा था कि दिस वाज गोइंग टू हेल्प मी सो मच, बुढ़ापा ने मेरे को बता दिया है एवरीथिंग इज जीरो यार, एवरीथिंग इज नॉनसेंस हो यार। व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रभु ये लेसन आ जाता है, माया ने चीट किया मुझे, और एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी मेरे को हैरान कर दिया। मेरा कोई दुनिया में नहीं है अभी एक्सेप्ट कृष्ण, मेरा कोई नहीं है। चौथा, मेरे जीवन में अभी सिर्फ एक ही फोकस है, अभी वापिस से एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी रिपीट नहीं करना है मुझे, ये मेरा फोकस होना चाहिए। I want to have that focus very clearly in my life. मुझे यही चाहिए। मैं यहां पे फंस गया हूं, प्रभु बूढ़े हो जाओगे तो अक्कल आ जाएगी, फंस गया हूं, मुझे फंस गया हूं, इधर से बाहर निकल जाने का है। और फाइनली प्रभु ये लेसन हमको मिल जाता है जब बूढ़े हो जाते हैं, तभी कि मुझे अभी किसी मां के पेट में जाकर के वापिस ये रिपीट नहीं करने का है। वापिस से हो सकता है प्रभु आप थोड़े पायस है, आपने थोड़ा कृष्णा का नाम भी लिया, लेकिन आप शुद्ध नहीं हुए, आपकी प्रोपेंसिटी वैसे कि थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन वो पूरी हार्डकोर गई नहीं है, और आपने कृष्णा को इतनी याचना करके मांगा भी नहीं है कि मेरे को निकाल दो, कॉजलेस मर्सी दे दो, तो यू हैव टू रिपीट। तो रिपीट एक व्यक्ति के जीवन में ये देख लेना चाहिए, इतनी पढ़ाई किया, इतना जॉब लिया, शादी किया, बच्चे पैदा किए, घर बनाया, बैंक बैलेंस बनाया, सबकी शादी करवाया, सबको घर पे सेटल किया, रिटायरमेंट कॉर्पस बनाया, तो भी दुखी हूं यार। वापिस ये सब वापिस रिपीट, वापिस यही सब चीजें, इसका कोई अंत है कि नहीं? दैट फोकस शुड बी क्लियर। किसी मां के पेट में भी जाना ही नहीं है, मुझे खत्म करना है अभी। दिस ए पर्सन शुड गेट इट व्हेन इट कम्स टू ओल्ड एज। और अगर ये उसके जीवन में आ गया ना,
प्रभु ही इज द ब्यूटी ऑफ ओल्ड एज हो गया। उसको जीवन का, उसको जो जीवन में से निकालना है, जो जीवन का जिस्ट निकालना है, जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का जो पूरा जो है उसको जो सारांश निकालना है, दिस ही गेट्स इट फ्रॉम हिज लाइफ। उसको मिल गया, वो मिल जाने के बाद में उसका एक चेकिंग पॉइंट होता है प्रभु। एंड व्हाट इज द चेकिंग पॉइंट? वो चेकिंग पॉइंट ये होता है कि ही बिकम्स इनडिफरेंस विथ एवरीबडी। चलो यार मजा करो, तुम मजा करो, कुछ नहीं है। आई सॉरी प्रभु जी, बट आई फील इट कि जब भी कोई व्यक्ति जो है ना बहुत बहुत इंद्र तृप्ति में जाता है ना, तब उसके ऊपर दया आती है। नॉट बिकॉज यू बिकम एनवियस प्रभु, पर उस पर दया आती है कि भैया तू ज्यादा मरेगा यार, तू ज्यादा फंसेगा, तू ज्यादा किक खाएगा, तू थोड़ा ब्रेक मार, तू इतनी ब्रेक धीरे धीरे धीरे, हाँ ठीक है तेरी प्रोपेंसिटी थोड़ी कर ले, लेकिन उसके साथ में कृष्णा को साथ में रख। कृष्णा को साथ में रख करके थोड़ी इंद्र तृप्ति करना, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो प्रोपेंसिटी कम होती जाएगी। कुत्ता बहुत भोगता है ना, तो उसको क्या करते हैं, हम उसको रोटी देकर के उसको शांत कर लेते हैं, करेक्ट, और अपना काम करते हैं। ऐसी तरह से इंद्र तृप्ति इतनी इतनी प्रबल है, प्रभु हमको हैरान करती है। ठीक है उसको थोड़ा दे देवे और वो शांत करके कृष्णा में ज्यादा फोकस करे और कृष्णा से याचना करे, ये हमने भूल कर लिया, मेरे को माफ करो, लेकिन मेरे को इसमें से निकालो। इस तरह से करते 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 जो है प्रभु बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति एकदम एग्रेस हो जाता है, आई वॉन्ट टू बी एट द पीक, आई वॉन्ट टू बी रिचेस्ट पर्सन, आई वॉन्ट टू बी डूइंग दिस एंजॉयमेंट, दैट एंजॉयमेंट, फॉरेन ट्रिप, ये मजा करना, ये उधर जाना, ये खाना, ये पीना, ये वो हजार चीजें, प्रभु नहीं मिलने वाला है, तुम फंसने वाले हो, तुम और किक खाओगे। और वो इंप्रेशन इतनी डीप रूटेड होगी, उसको छोड़ करके सब छोड़ करके बाहर निकलना पड़ेगा। प्रभु आप, यू आर प्लानिंग योर सेल्फ टोटली फॉर कमिंग बैक अगेन ओवर हियर। आप तैयारी करते हो वापिस इधर आने के लिए, और वापिस वही पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। व्हाई टू हैव दिस थिंग? सो प्लीज मेक इट अ फोकस, और दिस थिंग इफ यू कैन लर्न इट फ्रॉम योर ओल्ड एज, दैट इज सो वंडरफुल प्रभु। ये ऐसा सुंदर लेसन आपके जीवन में मिल जाता है, और वो लेसन के सहारे प्रभु यू बिकम सो फोकस। और वो फोकस है, उसका साइन क्या है? मेरे को राधानाथ महाराज ने मेरे को मारा, हमारे गुरु महाराज को मैंने पूछा था, व्हाट इज द साइन दैट आई हैव नॉट वेस्टेड माय टाइम इन दिस मटेरियल थिंग। हाँ ठीक है, शुरुआत में मेरी जिंदगी बिगड़ी है, लेकिन अभी मैंने कवर कर लिया, और मेरे को एक चेकिंग पॉइंट चाहिए कि मेरे को चेकिंग पॉइंट क्या है। तो उन्होंने बोला जब तुम्हारा मृत्यु की नोटिस आएगी ना, तब तुमको घबराहट नहीं होगी। जब घबराहट नहीं होगी, दैट मीन्स कृष्ण हैज एक्सेप्टेड यू, कृष्ण ने एक्सेप्ट किया है। प्रभु ये तो क्या है, सब लोग जो मरते हैं ना, ये सब उल्टा सीधा करके, उसका हम इंटरव्यू नहीं ले सकते मरने के बाद में। अगर इंटरव्यू ले ना, तो मेरा गारंटी है प्रभु पूरी दुनिया कृष्ण कॉन्शियसनेस 1 मिनट में हो जाएगी। ये तो क्या, उसका मालूम नहीं होता वो कैसा मरा है। सब एकदम छोड़ करके जाना प्रभु, इट इज सो डिफिकल्ट, इट इज सो डिफिकल्ट। सो प्रभु प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली, अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड टेक कृष्ण कॉन्शियसनेस वेरी वेरी सीरियसली। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, मैं भी आपके जैसा ही हूँ। ये खाली बातें करने में मैं होशियार हूँ, लेकिन अंदर से मैं भी खोखला हूँ। मेरे लिए आपकी कृपा देना, मुझे वो ब्लेसिंग दो, मुझे आपकी मर्सी दो कि मैं भी जो है एक ना एक दिन वो स्टैंडर्ड पे आ जाऊँ कि जहाँ पे मुझे लगे कि एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज नॉनसेंस ओवर हियर, एवरीथिंग इज नॉनसेंस। मेरे को खाली जो है अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके मेरे को मारेगा, बस दैट्स ऑल, खाली मेरे को मारेगा। राधानाथ महाराज हमेशा एक वाक्य बोलते हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड हैज बीन अरेंज्ड इन सच ए वे कि फर्स्ट दे विल अट्रैक्ट यू, आफ्टर अट्रैक्टिंग दे विल एक्सप्लॉइट यू, एंड आफ्टर एक्सप्लॉइटिंग दे विल थ्रो यू। सो ये भौतिक दुनिया ये है प्रभु। लेट अस टेक इट वेरी सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड इफ यू कैन डू इट बिफोर योर ओल्ड एज देन इट इज वंडरफुल। लेकिन मेरे जैसा आदमी है जो बहुत किक खाने के बाद में ओल्ड एज अभी आ रहा है, तभी अक्कल आ रही है, तो देन ऑल्सो इट इज वंडरफुल। और फिर आ जाइए एंड सी आपका आगे की जिंदगी इतनी, बुढ़ापे के अंदर इतना आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? क्योंकि आपकी लाइफ की रियलिटी समझ में आ गई। मेरे को समझ में आ गया ये भौतिक दुनिया किसके लिए है, खाली मेरे को मार खाने के लिए ही है। मेरे को सिर्फ मारता है इधर, अभी मुझे मारना नहीं है, मरना नहीं है। मैं एकदम फोकस होकर के कृष्ण भावना बहुत बड़ा सीरियस लेकर के बैक होम, बैक टू गॉड, ये जन्म में ही चला जाना चाहता हूँ। This is Krishna consciousness. Thank you very much. Hare Krishna, Hari Bol. Any questions are there? Yeah, I had a question.
बोलो। When this feeling of realization comes that it is frustrating, but at the same time, how to maintain a loving relationship with family members? How to balance between the two? प्रभु जी, आपको प्रभु जी का प्रश्न है कि फ्रस्ट्रेशन आता है फिर बाद में रिलेशनशिप कैसे रखें। रिलेशनशिप के अंदर भी थोड़ा गड़बड़ होने लगता है। प्रभु जी, दैट इज द मैच्योरिटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपको समझना चाहिए ये जवाबदारी किसने खड़ी किया है? आपने खड़ी किया है। अच्छा, दूसरे लोग भी जो है वो भी आपके जैसे ही संघर्ष कर रहे हैं, उसका भी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी वो भी इसी तरह से कर रहा है, उसका भी यही सेम पोल है, बट वही सेम पुल में है। सो प्रभु, हमारा जीवन में ये होना चाहिए कि जो है मेरे को ये कृष्णा ने जो है, अगर कृष्णा की कॉजलेस मर्सी मुझे चाहिए, क्योंकि विदाउट कृष्णा's कॉजलेस मर्सी आई कैनॉट कम। The only way I can come out from this mess is by Krishna's causeless mercy, and Krishna will never appreciate it if I compromise my responsibilities. Cannot work out, प्रभु। And what is their fault? वो लोग का फॉल्ट क्या है? आपने जो है गड़बड़ किया है, आपने सब खड़ा किया और फिर बाद में आप भागते हो, उन लोग का क्या कसूर है? आपको जो है उससे मैच्योरिटी इज दिस वे कि यू हैव टू गिव प्रॉपर जस्टिस। एंड द बेस्ट थिंग इज प्रभु, दे डोंट वांट इंटरनल थिंग फ्रॉम यू, दे वांट ओनली एक्सटर्नल। उसको बाहर से प्रेम दिखाओ, अच्छी तरह से प्रेम करो, बट अंदर से प्रभु आपका अटैचमेंट कृष्णा के साथ में ही होना चाहिए। इफ यू हैव दैट अटैचमेंट ओनली फॉर कृष्णा, देन इट विल बी नॉट बी बिग थिंग। आप देखो कुंती महारानी, गिव एन एग्जांपल, आई ऑलवेज थिंक अबाउट कुंती महारानी। शी वाज वंडरफुल मदर। आज के तो 5 पांडव कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि कुंती महारानी ने जो है नहीं दिया है लव, उन्होंने नहीं दिया अपने बच्चे पे, लेकिन इतना प्रेम, इतना कमिटमेंट, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद में भी कुंती महारानी का बहुत क्लैरिटी थी। कुंती महारानी जो है कृष्णा को कैसा प्रार्थना कर रहे हैं कि एज द वाटर फ्लोस ऑफ द गैंजेस विदाउट एनी हिंड्रन, लेट माई अटैच यू एंड नथिंग। उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों के साथ में किया है, लेकिन अटैचमेंट उसने सिर्फ कृष्णा के साथ में रखा है। उसी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम करेंगे। हमने खड़ी की है रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रभु हम भागेंगे किधर? हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी की है, हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे, लेकिन प्रभु अटैचमेंट तो कृष्णा के ये दो। और फिर बाद में क्या होता है, कृष्णा जब देखेंगे कि भाई ये आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर कर रहा है, रगड़ रहा है मेरे लिए, और मेरा कनेक्शन के साथ, मेरे के पास कनेक्शन और अटैचमेंट मेरे साथ ही रखा है, प्रभु कृष्णा बिकम गिव यू दैट कॉजलेस मर्सी। ठीक है प्रभु जी, एनीथिंग एल्स? आ गया लो। Another question. हाँ, if someone has not practiced in their entire life, and now in the old age they want to start coming, what is the hope for them? then he has to show the tremendous highest intensity प्रभु। ऐसा नहीं है, a person in Krishna consciousness can become a devotee within half second also, subject to that intensity should be so strong प्रभु। 50 over game, हम लोग बाकी का 30 ओवर हमको मिला है, तो 30 ओवर में थोड़ी रिलैक्सेशन चल सकता है, लेकिन आपको एक ही ओवर मिला है तो क्या करेगा? हर एक बॉल में 6 छक्का मारना पड़ेगा। हर एक बॉल में छक्का मारा, और एक बॉल भी जो मिस हो गया प्रभु तो पूरा गेम बदल जाएगी। तो वो हिसाब से है, देयर इज नथिंग रॉन्ग प्रभु। यू हैव टू प्रूव द हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इतनी हाईएस्ट इंटेंसिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस की आप अगर दिखाएंगे ना प्रभु, यू विल बी सक्सेसफुल योर डिवोशन प्रभु। Within 1 second, not even 1 second, but he wants to show, he wants to be convinced that this person is a perfect person for that. उसके लिए दिखाना पड़ेगा। Is it okay? Sorry प्रभु जी, आज आप में बहुत थोड़ा हैवी हो गया, प्लीज फॉरगिव मी, दिस इज माई इट माइट बी सो प्रभु, आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे लिए नहीं है, जस्ट फॉरगेट इट प्रभु। लेकिन मुझे ये इतने महीनों से लग रहा था कि ये जो है, मैं बाहर अभी जब देखता रहता हूँ दुनिया को, ये सब चीज़ चेक करता रहता हूँ, तब मुझे लगता था कि ये चीज़ मैं थोड़ा आप लोग के साथ में भी शेयर करूँ कि इंटरनली बराबर इससे डीप में जाते जाना, और कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर समझ पे आना चाहिए कि अभी कृष्णा के सिवा मेरे जीवन में कोई आसरा नहीं है,
मुझे कृष्णा चाहिए ही, आई वॉन्ट कृष्णा एट एनी कॉस्ट नाउ, आई वॉन्ट इट नाउ। मुझे अभी कोई करना है कृष्णा के साथ में। मेरी लाइफ में कोई भी संजोगों में जन्म मृत्यु का छेड़े में से हमेशा के लिए बाहर निकल जाओ, और वो कृष्णा की अहेतु की कृपा से होगा। और वो अहेतु की कृपा कब कृष्णा देंगे, जब कृष्णा इन एंड आउट आपकी देखेंगे कि इसने मेरे को एकदम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी रख दिया है। भले अनर्थ नहीं गया है, भले कचरा नहीं गया है, लेकिन इंटेंशन बड़ा, इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है कॉजलेस मर्सी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल।